नमस्कार दोस्तों। इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। बेसिक शिक्षा में जुटाए गए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती। तो दोस्तों, इस समय की ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बड़ी वैकेंसी की उम्मीद अब सामने आ रही है। ग्रामीण संवर्ग में 48 नगर के 11,000 रिक्त पद आयोग को भेजे गए। नियमावली संशोधन और ग्रामीण क्षेत्र में समायोजन प्रक्रिया के बाद भेजा जाएगा ऑनलाइन अध्याचन। तो ये इस समय की एक बड़ी अपडेट है सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हो चुका है। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। आप लोग एक नई भर्ती प्रक्रिया में ठीक है जुड़ेंगे। और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में 2000 ठीक है 25 बैच, डीएलएड 2024 बैच, एकदम आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और 2026 का नया बैच आने वाला है डीएलएड में। ठीक है, तो अगर ये भर्ती प्रक्रिया आ गई तो फिर देखिएगा कैसे, मतलब आपके हर मोहल्ले में, गांव में कहीं ना कोई डीएलएड से नौकरी पाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि 60,000 एक बहुत ही बड़ा नंबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा है। पुरानी भर्तियों के खाली रह गए पदों को मिलाकर करीब 60,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त हैं। इसमें से नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के 11,508 पद रिक्त होने की ठीक है समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन दी गई है। तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी सभी बच्चों के लिए है कि वैकेंसी आएगी। 2026 आपके लिए अच्छा रहेगा। लग जाइए तैयारियों में। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमारा डीएलएड रिजल्ट की क्या अपडेट है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, अब ये जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में पास होंगे सीधे डायरेक्टली आप शिक्षक भर्ती में इन्वॉल्व होंगे। और आपकी किस्मत सबसे बेहतर होगी कि जैसे ही आपका डीएलएड कंप्लीट हुआ वैसे ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल किसी बच्चे की बैक लगती है। मान लीजिए एक सवाल आपके मन में होगा कि सर हमारी एक बैक पेंडिंग है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बैक हो सकती है थर्ड सेमेस्टर में रुकी हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो। तो क्या आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आता है और उसमें आप पास होते हैं? नहीं, जब तक आपका सारा बैक क्लियर नहीं होता तब तक आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो भाई ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग फर्स्ट या सेकंड में बैक लगवा लीजिए, ताकि जब थर्ड या फोर्थ में रहे तब आप अपना बैक पेपर दे के ठीक है क्लियर हो जाए। अगर आपका कोई बैक पेंडिंग है तो आप नई शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब एक सवाल ये भी होगा हमारा कि हमारा रिजल्ट कब तक आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कापियों के स्थानांतरण और कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया चालू है। ठीक है, ये मान के चलिए जून के लास्ट वीक इम्पोर्टेंट रहेगा और जुलाई। ठीक है, आपका रिजल्ट इसी समय जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका स्कूटनी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा जुलाई से। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है, सेकंड और फोर्थ का बैक पेपर का, ये दोस्तों प्रोसेस उसके बाद किया जाएगा। ठीक है, अगर संख्या बच्चों की ज्यादा होती है, देखिए जितना जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उतना ही जल्दी बैक पेपर हो सकता है। तो भाई अगर वैकेंसी की कुछ भी अपडेट्स बन रही है तो बच्चों को लगना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो और बैक पेपर का प्रोसेस शुरू हो। नहीं तो क्या होगा, वैकेंसी बार बार नहीं आती है 6 से 7 साल के बाद। ठीक है, 2018 लास्ट वैकेंसी थी, आज हम 2026 में बैठे हैं। तो 19-20 2 साल हुए और 26-23 8 साल लगभग बीत रहे हैं, भर्ती नहीं आई। तो इतना लंबा इंतजार आप लोग दोबारा थोड़ी नहीं करेंगे 8 साल। तो इसीलिए जितना जल्दी काम हो जाए उतना बेहतर है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।